पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। ग्वारीघाट इलाके में लेडी गैंग का आतंक देखने के लिए मिला। उनकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से इस लेडी गैंग में दो नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं, एक युवती भी है। इन्होंने पहले चाकू की नोक पर एक युवती का अपहरण कर लिया, लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की है। इतना ही नहीं, दहशत फैलाने के उद्देश्य से मारपीट का वीडियो भी इन्होंने बनाया, जिसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो तेजी के साथ हर कोई इसको देख रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि ये जो वारदात है 15 नवंबर की बताई जाती है। पहले पीड़ित युवती ने थाने में सिर्फ शिकायती आवेदन दिया हुआ था, लेकिन जब पीड़िता को इस बात की जानकारी लगी कि उसके साथ जो मारपीट की गई उसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, तो फिर से पीड़ित युवती थाने पहुंची, पुलिस के पास गई और मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने लेडी गैंग की तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ लगातार जारी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है। देखिए कि किस तरह से ये जो लेडी गैंग है, दबंगाई देखिए मैडम की, कि किस तरह से पैर ऊपर रख के ये जो शलवार कमीज पहने हुए जो लड़की है उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात की जा रही है, फिर लात घूंसों से उसको मारा जा रहा है। बाकायदा फिर कहा जा रहा है कि चेहरा दिखाओ, किस तरह से चेहरा दिखाने के लिए कहा जा रहा है, वीडियोग्राफी की जा रही है, बाल पकड़ के पटक दिया जमीन पर और फिर दे दनादन उसके साथ मारपीट की जा रही है, घसीटा जा रहा है। ये लेडी गैंग है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संस्कारधानी में लेडी गैंग कितना दबंग होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे बकायदा कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से ये क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले हम आपको सुनवा देते हैं, फिर आगे की बातचीत और आपको बताएंगे कि क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा। खड़ी लात मारी है। शकल दिखा, शकल दिखा, शकल दिखा, शकल दिखा, शकल दिखा, शकल दिखा, शकल दिखा। ये बनेंगे गुंडे। ये मरघा टाइम में आके उठ 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 उठ, बैठ बैठ, वैसे ही बैठ, सीधे बैठ, सीधे बैठ, उठ के इधर बैठ। तो देखिए ये लेडी गैंग का जांच उपरांत तस्दीक पर ये घटना सही पाई गई, जो उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड कर जो तीनों लड़कियां हैं जिसके खिलाफ इसने शिकायत की थी उनको राउंड अप किया है। ज्यादा जानकारी के साथ धर्म गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। धर्म, क्या हो रहा संस्कारधानी में? कहा तो जाता है कि संस्कारधानी में सब कुछ संस्कार के तहत ही चलता है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेडी गैंग भी अब सक्रिय हो चला है। बेशक देखिए, अब तक अपराधियों की जब बात होती थी तो कुछ बदमाशों के, युवकों के और इस तरह के अपराध करने वालों के नाम आते थे, खासकर जो युवक होते थे, लेकिन अब लेडी गैंग भी सक्रिय हुई, तो निश्चित तौर पर संस्कारधानी अपने आप में अपराधधानी के रूप में बनती जा रही है। साफ तौर पर ये जो वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया पर, जिन्हें इन लेडी गैंग की युवतियों ने वायरल किया, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पीड़िता जो युवती है वह किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए उनसे गुहार लगा रही है, अपना चेहरा छुपा रही, लेकिन उसके बावजूद भी बेहद बेशरम तरीके से उसका वीडियो बनाया गया, उसके साथ मारपीट की, उसकी पूरी घटना वारदात का वीडियो बनाकर उसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन तीनों लेडी गैंग की सदस्यों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी कर दिया। पीड़िता को जब इस बात की जानकारी लगी, केवल उसके साथ केवल मारपीट नहीं हुई बल्कि उसे बदनाम करने के लिए उसे इस तरह वायरल कर दिया गया, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पीड़िता जो है ग्वारीघाट थाने पहुंचती है, जिसके बाद वो तमाम उच्च अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी होती है। तत्काल जो थाना प्रभारी सुभाष बघेल है, उन्होंने मामला दर्ज किया। तो लेडी गैंग की तीनों सदस्य, जिसमें दो नाबालिग है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की जो उम्र है 17, 16 साल की दो नाबालिग लड़कियां हैं, उन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया, वो भी इस घटना में शामिल थी। उसके साथ ही एक जो युवती रागिनी चौधरी हुआ है, इस पूरी गैंग की मास्टरमाइंड बताई जा रही है, जिसने इस पूरी मारपीट को अंजाम दिया है, पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस को अभी तक इस घटना किस वजह से हुई इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि पुलिस को भी अब इस पूरे घटनाक्रम की बहुत संगीन तरीके से इसकी जांच करना चाहिए, क्योंकि मामला बेहद संगीन है और यहाँ पे जिस तरह से जांच की जाएगी उसमें ही पता चल पाएगा कि वाकई में ये प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया या फिर मामला कुछ और था। बहुत शुक्रिया धर्म, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।